बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन। मैं हूं अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं मार्च 2019 की प्रेडिक्शंस। सॉरी फॉर बीइंग लेट, मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, इसकी वजह से मैं इस महीने की प्रेडिक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करवा सका। तो लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अप्रैल के महीने में हम वक्त से पहले ही आपको अप्रैल की प्रेडिक्शंस अपनी वीडियो में पेश कर देंगे। कैप्रिकॉन, अब हम बात करने वाले हैं मार्च 2019 की प्रेडिक्शंस से। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को दबाने की वजह से बर वक्त आप हमारी वीडियोस देख सकेंगे वक्त पर, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप लोगों की बेहद मोहब्बत जो हमें मिल रही है, आप लोगों का ताउन जो हमें मौसूल हो रहा है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं और आपकी ये मोहब्बत हमारे लिए बहुत मायने रखती है और आपका ताउन ये बेमिसाल है। तो देखते ही देखते जिसकी वजह से हमारा चैनल जो है वो काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। ये सब आप लोगों की मोहब्बत है और एक दफ़ा फिर से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये सब पॉसिबल है आपकी वजह से। अब बात करते हैं मार्च 2019 की प्रेडिक्शंस के बारे में। कैप्रिकॉन की जो नेचर होती है वो एक फ्रेंडली नेचर है। इनकी नेचर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होती है। मेहनती लोग होते हैं, ज़हीन लोग होते हैं, हौसलामंद लोग होते हैं, रहमदिल भी होते हैं, दोस्त नवाज भी होते हैं, मगर उसके साथ साथ थोड़े सेल्फिश भी होते हैं और दूसरों से फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं। ये भी इनकी नेचर में शामिल है। सबसे पहले बात करें कि सेहत के हवाले से। सेहत को इस महीने एहतियात की ज़रूरत भी है। हालात इतने अच्छे भी नहीं हैं और इतने बुरे भी नहीं हैं। सेहत के हवाले से कुछ बेहतर है, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी जो है वो पहले से घटी हुई है। आपके पैरों में जो है वो कुछ तकलीफ़ का एलिमेंट नज़र आ रहा है। पैरों का मसाज करें, क्योंकि आप ये जो गुज़र रहे हैं वो 60 सदी के दौर से गुज़र रहे हैं और आपका इस 60 सदी का दौर 2023 में जाके ख़त्म पजीर हो रहा है। तो इस 60 सदी के जो दौर है उसमें जो है वो एहतियात की ज़रूरत होती है, सेहत के हवाले से भी, माली मामलात के हवाले से भी। तो ये थोड़ा सा एहतियात का टाइम होता है। 60 सदी के दौर में सेहत भी मुतासिर होती है, कैरियर भी मुतासिर होता है और अज़दवाजी ताल्लुकात भी मुतासिर होते हैं। आपकी एनर्जी में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से आप बेबाक भी हो गए हैं। आप कुछ कहने से, कुछ बोलने से घबराते नहीं हैं। वो जो पहले आप किसी का लिहाज रख लिया करते थे, अब वो आप लिहाज नहीं रखते हैं। जनवरी फरवरी में कैरियर के हवाले से मुश्किलात रहीं और उसके अलावा आगे भी इखराजात के अचानक इजाफे की वजह से आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। कुछ बिन बुलाई माली ज़रूरतें आपके सामने आ जाएंगी अचानक से, जैसे कि आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाना या आपकी गाड़ी के अचानक से कोई खर्चे निकल आना या आपकी सेहत अचानक से डाउन हो जाना या आपकी घर वालों में से किसी की सेहत ख़राब हो जाना और आपके पैसे उस पर खर्च हो जाना। ये अचानक इखराजात जो हैं वो ऐसे ही होते हैं। 27 मार्च तक ये ख़तरात रहेंगे, उसके बाद कहीं जाके इम्प्रूवमेंट आएगी और इस दौरान प्रॉपर्टी लेन देन से गुरेज करें। सेहत के हवाले से जैसे कि मैंने बोला इससे पहले कि आपके कुछ तबीयत बेहतर नहीं है, 50-50% है। 28 तारीख तक क्या तारुद रुजत में है, इसलिए एहतियात करें। 60 सदी का दौर है, 60 सदी के दौर में
सेहत, कैरियर, सब कुछ ही मुतासिर हो रहा होता है। प्रॉपर्टी लेन देन से एहतियात करें, ना करें तो बेहतर है। अगर आपके इम्कानात हैं कि शादी और मंगनी करना चाहते हैं, शादी का इरादा है या मंगनी का इरादा है, तो 31 मार्च तक हालात मुवाफिक नहीं। कोई फैसला ना करे इस महीने, बराए मेहरबानी कोई फैसला ना करें तो बेहतर होगा। जो लोग बैरून मुल्क रवानगी के ख्वाहिशमंद हैं, अप्रैल में उनको मौका मिल सकता है। इस महीने उनके कोई चांस नहीं है। कोई वीज़ा प्रोसेसिंग करना है, वीज़ा के लिए देना है, तो अप्रैल में आप दीजिए। पिछले कुछ अरसे से आप रूहानियत की तरफ माइल होते जा रहे हैं। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ रहा है, आपकी दिलचस्पी बढ़ रही है, तो ये अच्छी बात है। सारसती का जो दौर है ज़्यादातर रूहानियत में ही गुजरे तो बहुत अच्छी बात है। रूहानियत अल्लाह की तरफ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह को अपने आप में महसूस करना, अल्लाह की नेमतों की कदर करना, उसका शुक्र अदा करना। सारसती का दौर मुश्किल वक्त होता है लेकिन गुजर जाता है। ये हर सितारे पर आता है कि बुर्ज हौत पे भी अभी माजी में रहा है, 2018 तक रहा है। घरेलू उमूर की बात करें तो 17 अप्रैल तक घर वालों से मुखालफत के कवी इम्कानात हैं। घर वालों से मुखालफत में, अब घर वालों में बहन भाई भी आ जाते हैं, भाई भी हो जाते हैं, वालिदैन भी आ जाते हैं, बीवी भी आ जाती है, शौहर भी आ जाते हैं। ये सब हो जाते हैं घरेलू में, घर के अंदर। मुखालफत का सामना भी करना पड़ सकता है, अनबन भी हो सकती है। ये सारी मुश्किलात का ये थोड़ा मुश्किल वक्त होता है, लेकिन बुरा वक्त भी ज़्यादा वक्त नहीं रहता। उरूज को ज़वाल है, हर उरूज को ज़वाल है और हर ज़वाल को उरूज है। अभी जब आपका उरूज आएगा तो फिर वो बड़ा ही शानदार होगा। ये अभी थोड़ा सा ज़वाल का टाइम है। ओवरऑल मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको ज़्यादा अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिलती, तो यूँ समझ लीजिए कि आपके ऊपर सारसती का दौर चल रहा है। 7 साल ये दौर होता है और ये ख़त्म 2023 में होगा। अगर आप फिर भी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 31 तारीख तक मंगनी या शादी ना करें तो बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी वजह से मजबूरी आप करना चाहते हैं तो सदका देकर इसका आगाज़ करें। सदका किसी खाने की चीज़ की सूरत में भी हो सकता है और सदका पैसों की सूरत में भी हो सकता है। इसकी रेमेडीज़, ताकि आपका काम ये जो जितनी सारसती का मुश्किल दौर है, इसका हल है रूहानियत में। इसका सोल्यूशन सिर्फ रूहानियत में, किसी की भी फील्ड में नहीं है, ना डॉक्टरी में ना किसी और में, सिर्फ रूहानियत में इसका इलाज है। कि आप क्या ये सारसती का दौर भी हंसते खेलते गुजरो और आपके सारे काम स्मूथली होते चले जाएं। तो उसका तरीका है, सबसे पहले नमाज के बाद सूरह यूसुफ की तिलावत करें। सूरह यूसुफ की तिलावत करें हर नमाज के बाद। और अगर हर नमाज के अंदर पॉसिबल नहीं होता तो किसी एक नमाज में कर लीजिए। फजर में कर लें, ज़ोहर में कर लें, असर में कर लें, मगरिब में, इशा में, किसी भी वक्त कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। उसके बाद अपने हक़ में दुआ करें और सदका करें। ये जो सारसती का दौर है ये आपकी खुशहाली में बदल जाएगा। आप करके तो देखिए। तो ओवरऑल मैंने आपको सारी चीज़ें बातें आपके सामने बयान की इस महीने की। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा और मुख्तसरन मैं हमेशा बयान करता हूँ ताकि मुख्तसर हो और थोड़े वक्त में आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में अपना सवाल दोहरा दीजिए या हमें हमारा नंबर जो है उस पर मैसेज कर दीजिए। आपका पैगाम, आपका सवाल हम तक पहुंच जाएगा और हम इसको इतवार वाली वीडियो में शामिल कर लेंगे। अगर मुमकिन हुआ तो कमेंट में इसका जवाब दे देंगे और अगर टाइम ना मिल सका तो हम इसको इतवार वाली वीडियो में आपके सवाल को शामिल कर लेंगे। तो दोस्तों, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए।
हमारे लिए भी जब आप दुआ करें अपने हक़ में तो हमारे लिए भी दुआ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले आपसे वही दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाइए। अपने मेज़बान अदनान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो